वेलकम अगेन। और पिछले लेसन में हमने सीखा कि चैट जीपीटी या बार्ड या बिंग जो टूल हैं उनको इंस्टॉल कैसे करते हैं। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि अब आपने वो टूल्स इंस्टॉल कर लिए होंगे। उनमें से कोई दो टूल काम में लेंगे। तो हम यहाँ काम में लेने वाले चैट जीपीटी ओपन एआई वाला और दूसरा गूगल वाला बार्ड, दोनों के अकाउंट आपने क्रिएट कर लिए हैं। नहीं है तो आज क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद अब ये काम कैसे करते हैं, होते क्या है, इनसे कैसे इंटरेक्ट किया जाता है, वो टेक्निकल कामों में आज हम जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ये जीपीटी क्या है। जीपीटी का मतलब है जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर क्या हुआ, हम यहां अगर देखें कि जब भी ऑनलाइन को जाएं और हम उसे पूछें कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, मैंने कुछ भी सर्च किया, आप देखेंगे कि यहाँ दुनिया भर की वेबसाइट्स आपके सामने आ जाएंगी एक के बाद एक, जिसमें से पेड होंगी, फ्री होंगी। उन वेबसाइट से आप डिजिटल मार्केटिंग के ये कोर्स, ये वेब वीडियोस, बहुत सारी चीज़ें यहाँ देगा। तो इसमें से हर वेबसाइट को खोल के आपको देखना पड़ेगा, तब जाके आपको पता चलेगा कि ये डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स क्या हैं, किसका अच्छा है। सब पढ़ने के बाद पता चलेगा। आप इकट्ठा एक जगह नहीं रख सकते। आपकी इस समस्या को सॉल्व कर दिया कि उसने एक ऐसा टूल डिज़ाइन हो गया जो इन सारी वेबसाइट्स को पढ़ेगा, इन सब का डेटा निकालेगा, निकाल के जो आपने पूछा है वही आपको जवाब देगा और उसको पूरे को प्रोसेस करके देगा। वेबसाइट्स को हटा देगा, सिर्फ कंटेंट जो कुछ आप चाहते हो वही देगा। तो एक ऐसा टूल जो आपको प्री ट्रेंड, यानी ये पहले से ही ट्रेंड किया गया है। जनरेटिव का मतलब ये खुद पैदा करता है उस डेटा को, जहां ऑनलाइन में दुनिया भर का डेटा पड़ा है, उस सब को आपकी ज़रूरत के हिसाब से जैसा आपने पूछा वैसा ही इसने वहां सर्च करके जो कंटेंट इसको मिला उस कंटेंट को इकट्ठा करके उसमें से जो काम की चीज़ थी उसको आपने जैसा पूछा उस तरीके से दे देता है। इसको कहते हैं जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर, और इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है उसको बोलते हैं जीपीटी। ये मास्टर ऑफ नॉलेज है। जितना नॉलेज ऑनलाइन में पड़ा है वो इसको सब पता है। उस नॉलेज में से जूस निकाल के आपकी जरूरत के हिसाब से ये आपको पेश करता है। ये है जीपीटी। अब ये जो जीपीटी है ये कैसे काम करता है, टेक्निकली कैसे काम करेगा, तो ये वो अल्लादीन का चिराग है जिसे आप घिसोगे तो इसमें से एक जिन्न निकलेगा और वो जिन्न कहता है मेरे लिए क्या हुक्म है मेरे आका। तो आप उसे प्रश्न पूछते हैं, यानी वो आका उसे अल्लादीन उसे एक प्रश्न पूछता है और फिर वो प्रश्न का जवाब देता है या प्रश्न के हिसाब से काम करके देता है। तो यहाँ भी वही होगा, क्योंकि एक टूल है, ये टेक्नोलॉजी है, और उस टेक्नोलॉजी और आपके बीच में जो इंटरफेस क्रिएट हुआ है वो है चैट जीपीटी का ये फेस, ये इंटरफेस, जहां आप इससे प्रश्न पूछते हैं और ये आपको उत्तर देता है। ये बिंग वाला भी, ये बार्ड वाला भी, ये सब वही टूल है। ये टूल इंटरफेस है उस टेक्नोलॉजी के जो पूरी इंटरनेट की दुनिया को छानकर आपके लिए लाती है। आप इससे प्रश्न पूछते हैं और ये आपके लिए जवाब देता है। क्योंकि ये चैट पर बात करता है, ये वॉइस में नहीं करता, चैट में काम करता है, तो इसलिए इसको बोला चैट जीपीटी। तो अब शायद आप समझ गए होंगे कि चैट जीपीटी क्या है। इसके अलावा अब ये चैट जीपीटी को प्रश्न कैसे देते हैं और उससे उत्तर कैसे मिलता है, तो इस पूरे के पूरे साइंस को दो चीज़ों से समझते हैं। जो क्वेश्चन हम इसको लिख कर देते हैं उसको हम बोलते हैं प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट का मतलब है क्वेश्चन जो चीट आपने जीपीटी टूल को दिया, और जो जीपीटी टूल ने आपको आंसर दिया उसको हम बोलते हैं रेस्पॉन्स। जो जीपीटी को हमने दिया उसको हम रेस्पॉन्स बोलते हैं। जैसे मैंने अभी यहाँ इसको गिव मी 05 बेस्ट वेबसाइट नेम्स फॉर डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, मैंने इसको लिख के दिया तो इसने आपको 5 वेबसाइट्स के नाम दे दिए। श्योर, हियर आर द 5 वेबसाइट नेम्स फॉर डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज। आपने प्रश्न पूछा, इस प्रश्न को यहाँ प्रॉम्प्ट कहेंगे, और ये जो उत्तर इसने दिया इसको रेस्पॉन्स कहेंगे। तो चैट जीपीटी पर जो लैंग्वेज चलती है वो प्रॉम्प्ट और रिस्पॉन्स की चलती है। जो कुछ आप पूछेंगे वो प्रॉम्प्ट होगा, जो ये आपको कहेगा वो रिस्पॉन्स होगा। और आपके चैट जीपीटी पर अच्छा कंटेंट निकालना, अच्छा काम,
अच्छे रिस्पॉन्स लेना डिपेंड करता है कि आप इससे कितने अच्छे सवाल पूछते हो, कितना अच्छा प्रॉम्प्ट देते हो। तो जो प्रॉम्प्ट हम देंगे उसमें हमें बहुत बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जितनी अच्छी हम इसको प्रॉम्प्टिंग करेंगे उतना अच्छा ही रिस्पॉन्सिंग करेगा। तो मुझे जो प्रॉम्प्ट बनाना है उसमें 3 चीज़ें बेसिकली याद करनी है। जीपीटी को अलादीन का चिराग समझो, इसको एक काम देना है, काम देना है। जब आप यहाँ देखेंगे तो मैंने यहाँ इसको एक काम दिया था, असाइन किया था काम, और ये काम क्या था, यस गिव मी, मुझे दो। तो मैंने इसको काम दिया गिव मी। उसके बाद मैंने इसको क्या कहा, क्या काम दिया मैंने, मेक योर टास्क स्पेसिफिक एज पॉसिबल एज यू कैन, यानी बिल्कुल सटीक बात करो इसके साथ। मैंने कहा इसको सारी दुनिया की वेबसाइट नहीं चाहिए, इसके ऊपर नहीं छोड़ा ये कुछ भी दे दे। मैंने कहा मुझे 5 बेस्ट वेबसाइट दे दे, 5। तो मैंने सटीक जानकारी मांगी, 5 वेबसाइट। 5 वेबसाइट किस चीज़ की मुझे दे, डिस्क्राइब द टास्क इन डिटेल प्रिसाइसली एंड कॉन्साइसली। तो मैंने यहाँ इसको टास्क दिया डिजिटल मार्केटिंग की। अगर मैं इसको और डिस्क्रिप्शन बढ़ा दे दूं तो इसके लिए चीज़ों को लाना मेरी ज़रूरत के हिसाब से आसान हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो कुछ आपके दिमाग में चल रहा है उसको पूरा का पूरा इसको समझा दो। ये आपको आपके दिमाग आपके हिसाब से सर्च करके आपको कंटेंट दे देगा। और नेक्स्ट लेसन में सीखेंगे कि कैसे हमें हमारे कोर्स के टाइटल टॉपिक को रिसर्च करके